ओके, सो रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे डेटाबेस क्रिएशन, डेटाबेस ड्रॉप एंड हाउ टू शो द डेटाबेसेस। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि डेटाबेस क्या होता है। पहले डेटाबेस इज नथिंग बट अ स्टोरेज एरिया। पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं। डेटाबेस, व्हाट इज अ डेटाबेस? डेटाबेस इज एन स्टोरेज एरिया। डेटाबेस इज अ स्टोरेज एरिया, ठीक है, टू सेव द डेटा। इन सिंपल टर्म्स, अगर हमें कुछ डेटा को प्रोसेसिंग करना है तो पहले हमें उसको सेव करना पड़ेगा इन स्टोरेज एरिया टू सेव द डेटा इन टेब्यूलर फॉर्म, ठीक है, इन टेब्यूलर फॉर्म। अगर कोई डेटा को आपको प्रोसेस करना है थ्रू डेटाबेस, ठीक है, थ्रू डेटाबेस अगर आपको किसी डेटा को प्रोसेस करना है तो दैट विल बी डन बाय दैट विल बी डन इन द टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो अब हम लोग जो भी बात करेंगे सारे के सारे टेबुलर फॉर्म में ही बात करेंगे, ठीक है। तो कोई भी डेटा आपके पास है, आइदर इट इज इन एनी फॉर्मेट, वी विल try to convert it in tabular format and then we will do our proceed for our SQL coding, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है मेन, कि जो भी डेटा है पहले हम उसको डेटाबेस में सेव करें और उसके बाद उसके ऊपर हम लोग इनसाइट जनरेट करें। आई विल लेट यू नो व्हाट आई एम सेइंग। मैं जो भी टर्म्स बोल रहा हूँ आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन फ्यूचर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं। तो डेटाबेस बेसिकली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर गेटिंग इट कि डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि डेटाबेस इज अ डेटाबेस जो है फाइल सिस्टम जो हम लोग यूज करते थे। तो फाइल सिस्टम was unable to handle large set of data, ठीक है। हैंडल कह लो आप और मेंटेनेंस कह लो आप, मेंटेनेंस एंड प्रोसेसिंग एज वेल। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए आपका फाइल सिस्टम वाज नॉट कैपेबल। तो फॉर दैट ये इशू को रिजॉल्व किया डेटाबेसेस ने। डेटाबेस चूंकि टेबुलर फॉर्म में होता है तो हम लोग इसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं इजिली वाया सीक्वल क्वेरीज, ठीक है। डेटाबेस कंटेंट्स, सो एक पॉइंट में लिख देता हूं, डेटाबेस कंटेंट्स ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल्स, व्यूज, materialized view, etc., which stores and process the data easily via SQL query, ठीक है, ठीक है। क्या करता है डेटाबेस? हम लेता है डेटाबेस, इनकी हेल्प से डेटा को स्टोर करता है। किसके हेल्प से? तो टेबल की हेल्प से, सॉरी, टेबल की हेल्प से, व्यूज की हेल्प, नॉट व्यूज, व्यूज तो इज जस्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट ओनली, सो व्यूज आई कांट से, व्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेबल्स और मटेरियलाइज्ड व्यू के हेल्प से स्टोर करता है और प्रोसेस करता है डेटा इजिली वाया सीक्वल क्वेरीज, ठीक है। तो ये डेटाबेस का काम है। तो मींस डेटाबेस इज अ सुपर कलेक्शन ऑफ द थिंग्स, ठीक है। तो डेटाबेस आपको ये समझ लो इन लेमन टर्म्स, डेटाबेस इज लाइक योर हाउस, ठीक है, इज लाइक योर हाउस। आपका घर जैसे हो गया डेटाबेस, और उसके अंदर कमरे बटे हुए हैं, ठीक है। उसके अंदर जैसे मान लो कि 4 कमरे हैं, तो 4 कमरे हो गए आपके टेबल्स, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन लेमन टर्म्स आप समझो कि डेटाबेस जो है वो आपका एक घर है, और घर के अंदर 4 कमरे बट गए, तो 4 कमरे हो गए आपके टेबल्स, ठीक है। और उस टेबल में के अंदर
हर कमरे में आपने अलग अलग सामान को आपने रखा हुआ है अलग अलग जगह, दैट आर कॉल्ड डेटा। ठीक है, तो हर चीज को आप विजुअलाइज करो, देन इट विल बी इजी टू लर्न। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि डेटाबेस कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हमने जो वर्कबेंच इंस्टॉल किया, दैट इज अ टूल। SQL वर्कबेंच, MySQL वर्कबेंच इज अ टूल। MySQL workbench is a database, actually database tool to access and process data for MySQL database। MySQL नाम का डेटाबेस है, और MySQL वर्कबेंच ये जो है, यहाँ जो MySQL वर्कबेंच है ये एक टूल है। ठीक है, दिस इज अ टूल, MySQL वर्कबेंच इज अ टूल, इज अ फ्रेमवर्क, इज अ टूल फ्रेमवर्क। ठीक है, और ये क्या करता है, हेल्प करता है MySQL डेटाबेस। आपके डेटाबेस का नाम क्या है, MySQL। डेटाबेस कंपनी का नाम क्या है, MySQL। ठीक है, आप इस कंपनी के डेटाबेस को आप अभी यूज करोगे। ठीक है, ठीक है ना। तो आप अब क्या करोगे कि लेट्स कंसिडर ए सिनारियो कि मैं लेट्स कंसिडर ए सिनारियो कि आप एक डेटाबेस बना रहे हो। ठीक है, एक मेडिकल शॉप का। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? आप एक मेडिकल शॉप का डेटा, अच्छा चलो आप जनरल सिनारियो में मुझे बताओ कि आप एक मेडिकल शॉप पे जाती हो, राइट, एंड यू आर मेकिंग you are handling you are actually an owner of medical shop। ठीक है, तो if you are owner of medical shop, ठीक है, just give me a minute so that I can open it। शुरुआत के कुछ क्लास हेवी होते हैं, बट इफ यू आर गेटिंग इट तो फिर ये आसान हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे यू आर एन ऑनर ऑफ अ मेडिकल शॉप, आप एक मेडिकल शॉप रन करती हो। ठीक है, आप यू आर विलिंग टू प्रोसेस योर डेटा इन कंप्यूटर। ठीक है, आप सिस्टम के थ्रू आप अपने पूरे दुकान के डेटा को आप रखना चाहती हो, आप मेंटेन करना चाहती हो, आप उसको प्रोसेस भी करना चाहती हो, और ऑनलाइन आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी अटैच करना चाहती हो कि ऑनलाइन भी आपका सेल बढ़े। व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? ठीक है, सबसे पहला स्टेप होगा कि आप जो है वो एक डेटाबेस क्रिएट करो। ठीक है, डेटाबेस का साइन कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ठीक है, ये डेटाबेस है। ठीक है, डीबी डेटाबेस। ठीक है, इसका नाम हम लोग देते हैं मेडिकल शॉप। ठीक है, मेडिकल BH अंडरस्कोर मेडिकल अंडरस्कोर शॉप। ठीक है, ये नाम दिया हमने। ठीक है, अब ये तो हमने नाम दे दिया डेटाबेस का। ठीक है, अब हमें अलग अलग इसमें टेबल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, टेबल्स आप सोचो कि किस किस टाइप के टेबल्स बन सकते हैं, आपको अगर रिकॉर्ड हैंडल करना है तो कैसे बन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा उस पर सोचो, कैसे बन सकते हैं, क्या क्या टेबल बन सकते हैं। सबसे पहले बन सकता है, मैं बताता हूं एक, तो आप दूसरा बताना। एक बन सकता है एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय आपके काम करते हैं आपके शॉप में। ठीक है, आप एक बड़ा शॉप रन कर रही हो तो ऑब्वियसली कुछ वर्कर होंगे जो काम कर रहे होंगे, राइट। तो कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उन एम्प्लॉय की आईडी, नेम, सैलरी, ठीक है, ये सारे मेंटेन करोगे आप डेटाबेस में, राइट। फिर दूसरा होगा मेडिसिन डिटेल। ठीक है, मेडिसिन डिटेल। अब मेडिसिन क्या है, मेडिसिन की आईडी,
मेडिसिन का नेम, और बताओ मेडिसिन का कॉस्ट, बाइंग, हाँ मेडिसिन का कॉस्ट, मेडिसिन की एक्सपायरी डेट, मेडिसिन की मैन्युफैक्चर डेट। आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? जी। ओके, सो ये भी डेटाबेस में जाकर सेव होगी। ठीक है, एक टेबल हमारा बनेगा, एक टेबल हमारा बनेगा कस्टमर। ठीक है, कस्टमर। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एंड कितने कस्टमर, और भी कुछ बन सकता है। एड्रेस, आप एड्रेस नहीं देते क्योंकि कस्टमर है तो एड्रेस क्या देंगे, और कुछ भी डाल सकते हैं, फ्रीक्वेंट विजिट्स, फ्रीक्वेंट विजिट्स, राइट। मेडिसिन कितनी परचेज की उसने? हाँ, तो वही फ्रीक्वेंट विजिट्स एंड अमाउंट ऑफ परचेज, अमाउंट ऑफ परचेज। ठीक है, तो ये आप डाल सकते। ठीक है, तो 3 टेबल तो बनेंगे ही बनेंगे, बाकी सारे टेबल आप जितने चाहो उतना आप जोड़ सकते हो। ये सारे इंफॉर्मेशन ये डेटाबेस में सेव होंगे। ओके, डेटाबेस के अंदर ये 3 टेबल बने हुए हैं, ठीक है। मेडिसिन, एम्प्लॉय, कस्टमर, राइट, राइट। अब ये सारे के यस। सारे इंफॉर्मेशन इसमें सेव है, तो ये पूरा पावर हाउस है, राइट। आपका स्टोरेज पावर हाउस है, स्टोरेज है और प्लस पावर हाउस है, ये सारा इंफॉर्मेशन है आपके पास। डिड यू गेट दिस? डिड यू गेट दिस? थोड़ा सा भी आइडिया लग रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस यस। ठीक है, तो डेटाबेस है। तो सबसे पहले हम अब सीधे प्रैक्टिकल पे चलते हैं। ठीक है, थ्योरी क्लास हम लोग देखते देखते सीखेंगे और सीखते सीखते देखेंगे। ठीक है, तो दोनों साथ साथ होगा। तो बिकॉज थ्योरी में मैं उतना नहीं जाता, क्योंकि थ्योरी में जाऊंगा तो फिर घंटे 1.5 घंटे की क्लास होने लगेगी। तो वो मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही एक्सप्लोर करो। सो और प्रैक्टिकली मैं जब तक बताऊंगा यू विल बी क्लियर। ठीक है, यू विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम इन प्रैक्टिकल क्लासेस। ठीक है, और वो आप कॉन्सेप्ट भी समझ जाओगी। ठीक है, तो लेट्स सी पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमारा कमांड है क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, और डेटाबेस का नाम जैसे पहले हमने क्रिएट किया bh अंडरस्कोर मेडिकल अंडरस्कोर शॉप। ठीक है, ये इस नाम का हमने डेटाबेस क्रिएट किया। ओके, अब जब इस नाम का हमने डेटाबेस पहले बनाते हैं तो भाई रन कैसे करेंगे? तो रन करने के लिए हम लोग जाएंगे MySQL टूल पे, MySQL वर्कबेंच पे, इस पर क्लिक करेंगे। इफ यू हैव इन द टास्क बार यू कैन क्लिक डायरेक्टली फ्रॉम हियर। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी कनेक्शन मैंने बनवाया था, जो भी कनेक्शन हो, आप उस पर क्लिक करेंगे लाइक दिस। सारे कनेक्शन एक ही डेस्टिनेशन को जाएंगे। ठीक है, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस। So this need to be cancelled. Don't save. Okay. So अब can you see my screen? Can you see my screen? यस यस यस। Okay. So here यहाँ पर आप देख सकती हो, यहाँ स्कीमास, स्कीमास आर नथिंग बट डेटाबेसेस। डेटाबेसेस का ही दूसरा नाम है स्कीमास। ठीक है, स्कीमास। ठीक है, क्योंकि MySQL में स्कीमा को स्कीमा ही बोलते हैं, डेटाबेस को डेटाबेस और स्कीमा एक ही है। Oracle में ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। Oracle डेटाबेस, Oracle जो कंपनी है उसमें जो डेटाबेस बनता है वो डेटाबेस अलग है, स्कीमा अलग है। ठीक है, दो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, बट इन MySQL डेटाबेसेस एंड स्कीमास आर सेम थिंग। हम लोग अभी MySQL पढ़ रहे हैं तो वी विल कंसीडर बोथ एज सेम। ठीक है, तो स्कीमा मतलब डेटाबेस। ठीक है, अभी यहाँ आपको इतने दिख रहे हैं, लेकिन BH अंडरस्कोर मेडिकल शॉप आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, ठीक है, तो वी विल क्रिएट दिस। वी विल जस्ट लेट मी कॉपी पेस्ट दिस, कॉपी पेस्ट। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड दिस वन इज यूज्ड आफ्टर सेलेक्टिंग। अगर आप इसको नहीं सेलेक्ट कर रही हो तो डायरेक्ट ये लो और यहाँ पर बिजली वाला वो कर दो, राइट।
जहां 1 लिखा हुआ है, बट आई डोंट रिकमेंड दिस, आई रिकमेंड विद द कन्वेंशनल अप्रोच। आप जस्ट इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, और इसको यहाँ पर थंडर साइन को आप रन कर दो। जैसे आप रन करोगी, ठीक है, ये रन हो गया, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा क्रिएट डेटाबेस 1 रो अफेक्टेड, और यहाँ ग्रीन साइन का मतलब है कि योर कमांड हैज बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुल। ओके, और अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर वो क्रिएट हुआ है कि नहीं। करेंटली यू कांट सी हियर। ओके, क्यों नहीं से, व्हाई यू कांट सी हियर, बिकॉज यू हैव नॉट रिफ्रेश्ड इट। सो लेट मी रिफ्रेश। रिफ्रेश बटन यहाँ है राइट हैंड साइड पर, यहाँ स्कीमा के ठीक अपोजिट साइड, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे यू कैन सी BH_ मेडिकल शॉप यहाँ आ गया। कैन यू सी दिस? यस। इसको आप सेलेक्ट करोगी तो यहाँ ग्रीन कलर से आपको दिख भी जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको पहले देखता हूं कि मेरे पास कितने डेटाबेसेस हैं। तो मैं पूरे डेटाबेस पर क्वेरी मारूंगा, शो डेटाबेसेस। ठीक है, शो डेटाबेसेस नाम की क्वेरी आप चलाओगे तो आपको यहाँ अपना भी डेटाबेस दिख जाएगा। वैसे तो जितने डेटाबेसेस हैं सारे के सारे दिख जाएंगे, लेकिन आपको खुद के डेटाबेस से मतलब है, तो यहाँ ये BH_ मेडिकल शॉप। ओके, ठीक है, ओके। ठीक है। तो शो डेटाबेसेस इस कमांड इज यूज्ड टू शो द डेटाबेस। ठीक है, एंड नाउ फाइनली आपको व्हेन इट हैपेंस, जब आपको डेटाबेस को ड्रॉप करना पड़े, डेटाबेस को डिलीट करना पड़े, नहीं चाहती हो आप डेटाबेस, या गलत क्रिएट हो गया है, तो इन दैट केस वी नीड ड्रॉप डेटाबेस कमांड। जस्ट पास ड्रॉप डेटाबेस and then your database name BH_medical_shop. Intelligence will read, and now you can select it and you can execute it, and you can see here यहाँ चला गया। ठीक है, यहाँ चला गया। और and make sure to terminate every statement of your SQL, every statement through by semicolon। आप यहाँ ध्यान दो कि मैंने तीन कमांड्स लिखे, तीन कमांड्स सारे में टर्मिनेशन जो पॉइंट है वो सेमिकोलन। ठीक है, तो मेक श्योर टू डू दैट। ठीक है, तो सबसे तो ये समझ में आया क्या आपको डेटाबेस हम लोग कैसे बनाया, हमने कैसे बनाया, शो डेटाबेस कैसे किया, ठीक है, फिर ड्रॉप डेटाबेस कैसे किया। अब हम लोग फिर शो डेटाबेस करके देख सकते हैं, ड्रॉप करने के बाद कि वो दिख रहा है कि नहीं। अब नहीं दिख रहा, देख रहे हो, अब नहीं दिख रहा BH_। ठीक है, so you can test this, so what is your task? I have task for you. The viewers who are watching this video, please try to make this yourself as well. Okay, so your task is to create first a database. Please note that your database name is medical shop. Okay, once your database is created, you have to show the database in MySQL database. Okay, then drop your database and again confirm your DB is dropped or not. Okay, by showing the database. So this is your question. So the viewers who are watching this video, please do like, subscribe and press the bell icon for further notification. Thank you very much.